हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर होने वाला है हमारा क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी, जो अभी सीबीएसई क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है वो गणिता मंजरी, ठीक है, जिसके सारे चैप्टर्स सब कुछ सिलेबस चेंज हो चुका है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी का, जो कि चैप्टर नंबर 1 का नेम क्या है, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसके एक्सरसाइज हम 1.1, 1.2 एंड इंट्रोडक्शन जो भी है, एग्जांपल्स वगैरह हम वो देखेंगे। पहले मैं आपको क्या दिखा देती हूँ, एक तरह से आपको मैं पीडीएफ दिखा देती हूँ कि देखो कि इसमें मैंने सारा का सारा जो बुक में है, क्योंकि आपको नई बुक अभी आई नहीं होगी, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड ये आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सारा का सारा मैंने बुक से स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पर आपको देखो एक्सरसाइज 1.1 सेम मैंने कुछ अपने आप से इसमें नहीं ऐड किया, सारा का सारा बुक का। ठीक है, ये देखो सारे के सारे एक्सरसाइज बुक वाली मैंने इसमें आपकी पीपीटी में लगाई है, ताकि आपको जब बाद में आप बुक खरीदो तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और कुछ बच्चों ने ली होगी बुक्स, कुछ बच्चों के पास नहीं आई होगी, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए मैंने कि आपको बुक आ गई है या नहीं आई तो आप यहाँ से अपना सब कुछ कवर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से, देर ना करते हुए। द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, चैप्टर गणिता मंजरी का। तो इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स होता क्या है, तो अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क लाइक द ग्रिड लाइंस ऑन अ मैप और अ ग्राफ पेपर। तो कोऑर्डिनेट्स जो चैप्टर है ये तरह से क्या है, ये जो आपको ये क्रॉस दिख रहे हैं, लाइंस दिख रही हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। और इसी तरह से बिल्कुल छोटी छोटी, ठीक है, ये तो बड़ी बड़ी लाइंस है, और इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी आपको ऐसे क्या दिखेंगी, आपको ऐसे ऐसी लाइंस, ग्राफ जो होता है ग्राफ पेपर, आपको इस तरह से लाइंस ग्राफ में दिखेंगे। तो ये क्या है, यही तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। दैट अनेबल्स अस टू यूज नंबर्स टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशंस ऑफ पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स, जो कि हम क्या करते हैं इन फिजिकल कोई भी लोकेशन, जैसे कि हमें ग्राफ में क्या करते हैं, हम ऐसे ग्राफ में पॉइंट मार्क करते हैं ऐसे, यहाँ पे हम ओ एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है, और फिर हम इस तरह से, आपने देखा होगा कि इस तरह से हम कुछ भी ऐसे है मार्क करते हैं। तो ये क्या है, यही हमारे कोऑर्डिनेट्स है कि जो क्या कर सके हम जितने भी फिजिकल लोकेशंस है, पॉइंट्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हमें दिखानी है, वो हम कोऑर्डिनेट्स कर सके। तो इस तरह से आपको ये छोटा सा समझना है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका, कि ग्रिड लाइंस तरह से एक फ्रेमवर्क होता है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स या स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, जैसे कि ग्रिड लाइंस होगी ऑन अ मैप और अ ग्राफ पेपर, या तो मैप के कह लो या फिर ग्राफ पेपर पे कह लो, जो हम क्या करते हैं जिससे हम लोकेशंस या पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, जो कि है हमारा, आपको पेज नंबर आपको दिखेगा सेकेंड या थर्ड पे, ये वाली डायग्राम। तो इस डायग्राम में क्या है, हम जो भी लोकेशन है, ये आपको एक रूम का क्या दिख रहा है, आपको एक ये रूम का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाथिंग रूम, बाथिंग एरिया है, यहाँ पर ये वॉशरूम, वो ये वॉश बेसिन लगा हुआ है, ये बाथरूम। ठीक है, लेफ्ट वॉल ऑफ रूम है, ये यहाँ पर बेड लगा हुआ है, ये वार्डरोब, ये डोर है, यहाँ पे भी डोर है। ठीक है, राइट वॉल ऑफ द रूम, लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम, ये आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है। नोटिस दैट दिस ओनली शोज द मैप ऑफ द फ्लोर, ये सिर्फ हमें क्या दिख रहा है, मैप दिख रहा है फ्लोर का। ठीक है, अगर आप क्या, अब आप जब आप हो, ठीक है, जब आप घर बनवाते हो, होम बनवाते हो, तो उसमें क्या होता है, आप निकलवाते हो मैप। तो मैप में क्या आपको ऐसे ऐसे करके वॉल्स दिखती हैं, क्या वो ऐसे वॉल्स खड़ी है, यहाँ पर खिड़की लगेगी, क्या ऐसा कुछ दिखता है? ऐसा कुछ हमें नहीं दिखता, सिर्फ हमें क्या दिखता है, ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, जब हम क्या बनवाते हैं, जब हम अपना मैप निकलवाते हैं, घर का नक्शा निकलवाते हैं, तो हमें इस तरह से क्या दिखता है, इस तरह से हमें मैप दिखता है। क्या हमें ये दिखती है, डू यू सी वाई द पोजिशन ऑफ द विंडोज कैन नॉट बी मार्क्ड ऑन द मैप, क्या विंडोज की पोजीशन क्यों नहीं मार्क होती मैप पे? ठीक है, कि आपने देखा है कि कोई मैप है, कोई नक्शा निकलवाया है आपने घर बनवाने के लिए, और जिसपे क्या दिया हो, जिसपे दिया हो कि ये तो भाई खिड़की, यहाँ पर खिड़की लगेगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें क्या दिया होता है, हमें एक तरह से मैप दिया होता है। ठीक है, तो यही इस तरह से हम एक्सरसाइज जो है हमारी 1.1, ऐसे ही हमें लोकेट करना है पॉइंट्स को। अब जैसे ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, ऐसे इसी तरह से कि ये क्या है हमारा, ये हमारा है ओरिजिन, ओ पॉइंट, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस,
और इसे आप कह लो एक्स डैश, इसे कह लो आप वाई डैश, ठीक है। इधर क्या है, इधर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर क्या है, इधर सारी की सारी नेगेटिव नंबर्स हैं, इधर क्या है, ऊपर सारी की सारी ये पॉजिटिव नंबर्स, और इधर क्या है, नीचे सारी की सारी नेगेटिव नंबर्स। तो आपकी पॉइंट ये जो है पैराग्राफ ये बुक में दिया हुआ है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पॉइंट बी इज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉइंट बी कहाँ है, पॉइंट बी एक्स एक्सिस पे जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। 4.5 यूनिट्स द राइट ऑफ ओ, ये ओ है, ओ के राइट में, ठीक है। अब देखो आप जैसे बैठे हो तो आपका राइट हैंड कौन सा है, राइट हैंड जिससे आप लिख रहे हो, तो राइट हैंड आपको इसी इसमें दिखेगा जिससे आप वीडियो देख रहे हो, तो राइट हैंड आपको आपका इधर ही होगा, लेफ्ट आपका इधर होगा। तो राइट हैंड के 4.5 यूनिट्स हैं ओ से, तो मीन्स एक यूनिट ये रही 1 2 3 4 एंड ये इसका क्या है हाफ, तो मीन्स 4.5 यूनिट्स हैं एक्स एक्सिस के ओ से इधर। इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 4.5 एंड 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, ये हम अगर एक्स एक्सिस पे लोकेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का लिखेंगे ये 4.5, फिर हम लिखेंगे 0, ठीक है। पहले हम लिखेंगे 4.5, फिर हम लिखेंगे 0। दिस फैक्ट इज रिटन एज b इज इक्वल्स टू 4.5, 0, तो ये क्या है, b इज इक्वल्स टू 4.5, 0। पॉइंट g इज ऑन द y एक्सिस, पॉइंट g क्या है y एक्सिस पे, तो ये क्या है आपकी, ये है y, ठीक है, ये है y, तो ये क्या है, ये हमने थोड़ा सा इसको y एक्सिस है और ये x है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 0 और पॉइंट g इज ऑन द y एक्सिस, पॉइंट क्या है g y एक्सिस पे है, ये y एक्सिस है ये g, तो यहाँ पर क्या है ये 0 और -4.5, यहाँ से 1 2 3 4 और ये हाफ मीन्स 4.5 एंड 4.5 यूनिट्स डाउनवर्ड फ्रॉम ओ, ये ओ से क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। ये कहाँ से है, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अगर मैं आपको सीधा एक्सरसाइज करा दूं तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी एनसीईआरटी चेंज हो चुकी है, आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ आप कर लो, ये चीज़ आपको स्किप कर दो। ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको बता सकते थे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको मस्ट करनी है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन न्यू एनसीईआरटी आई है तो आपको अभी तो आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई अपडेट जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जो भी सब कुछ होगा हम आपको बता देंगे। तो अभी तो आपको सब कुछ समझना पड़ेगा कि क्या सब ये होता है क्या नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये आपको अपने 8th क्लास में, आपने 8th स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा लिटिल बिट पढ़ा होगा, तो 9th के लिए 9th 10th का बेस है, अगर आप ये समझोगे तभी आप 10th में अच्छे से कर पाओगे, तो इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0 एंड -4.5, क्योंकि माइनस में है ये टर्म्स, दैट इज g इज इक्वल्स टू 0 -4.5, 0 -4.5। पॉइंट h इज ऑल्सो ऑन द y एक्सिस बट 4 यूनिट्स अबव o, पॉइंट h भी y एक्सिस पे है लेकिन o से क्या है अबव, 1 2 3 4 4 यूनिट्स अबव है। इस कोऑर्डिनेट्स j एंड h इज 0,4 और h क्या है 0,4। अ पॉइंट p इज इक्वल्स टू x0 लाइज ऑन द x एक्सिस, एक पॉइंट p क्या है, ठीक है, ये पॉइंट p किस पे है, x एक्सिस पे है, x,0, x,0 ही है सिर्फ, ठीक है, पॉइंट। तो अगर हम कोई भी पॉइंट लें p पे, ठीक है, x एक्सिस पे, तो अगर हम कोई भी x एक्सिस पे पॉइंट लें तो x,0, और जो क्या होएगा अगर हम x को इससे इधर लें तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। p लाइज टू द राइट ऑफ o इफ x इज नेगेटिव, अगर हम x को नेगेटिव ले तो वो क्या होगा, इधर लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। p lies below 0 while writing the coordinates of a p it is often convenient to drop the is equal to sign and write p is equals to x minus y simply as p x y। दिस इज स्पेशली ट्रू वाइल मार्किंग पॉइंट्स ऑफ अ ग्राफ। इस तरह से क्या करना है, इस तरह से हमने पॉइंट्स को मार्क करने हैं। अब जैसे अगर हम कोई भी y एक्सिस का पॉइंट लिख रहे हो तो आपको पहले क्या लिखना है, पहले जो y एक्सिस पे पॉइंट होगा फिर बाद में x एक्सिस का होगा। अगर x एक्सिस का लिख रहे हो तो पहले x एक्सिस का पॉइंट लिखना है और फिर आपको लिखना है लास्ट में y एक्सिस का। जैसे इसमें पहले b का पॉइंट लिखा है तो पहले क्या है x एक्सिस का आपने 4.5 लिखा, फिर बाद में क्या लिखा 0 लिखा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर पहले क्या लिखा आपने, ये y एक्सिस का है, पहले 0 लिखा यहाँ पर पॉइंट और उसके बाद क्या लिखा 4,
ठीक है। तो इस तरह से अभी आपको समझ नहीं आएगा, जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो अगर हम एक्सरसाइज देखें 1.1, अब जैसे हमें एक ये रूम दिया हुआ है, ये हमें मार्क किए हुए हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पॉइंट्स, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये हमारा 0 है, ये हमारा A है 12,0, ये हमारा B है 12,10, कि ये कहाँ पे है 12 पे, और यहाँ पे क्या y एक्सिस पे ये 10 पे। तो C है 0,10 है, ठीक है, 0,10, और ये y एक्सिस। तो इस तरह से हमें क्या दिया हुआ है, एक तरह से ग्राफ का ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान रूम, ये रियान का रूम है, अगर D1 और R1 रिप्रेजेंट कर रहा है, D1 क्या है, D1 ये है, और R1 क्या है ये, अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर R का रिहान का क्या है, रूम है, हाउ फार इज द, यहाँ पर क्या है, डोर बोला हुआ है कि यहाँ पर रियान के कमरे का दरवाजा है, डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द y एक्सिस, ये क्या है हमारी लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है ये, और हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस, और x एक्सिस से कितनी दूर है। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है और x एक्सिस से कितनी दूर है। तो x एक्सिस हमारी ये है, ठीक है, और y एक्सिस क्या है हमारी ये, ठीक है, y एक्सिस यहाँ पर लिखा हुआ है कि y एक्सिस हमारी ये है और x एक्सिस हमारी ये है। तो अगर आप देखो कि ये हमारी x एक्सिस है, x एक्सिस पे तो वॉल ये डोर है ही, तो हम ये तो डोर x एक्सिस पे है ही, तो यहाँ से कितनी दूर है ये तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि डोर तो x एक्सिस पे ही है, ठीक है। और ये क्या है y एक्सिस, तो y एक्सिस से हम बता सकते हैं कितनी दूर है। तो यहाँ से कितना दूर है, D1 और R1, ये है हमारा D1 और ये है हमारा R1, D1 और R1। तो इस पॉइंट से हमें बताना है कि कितनी दूर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने पॉइंट्स हो गए, 8 पॉइंट्स हो गए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, डोर है R1 तक, यहाँ से यहाँ तक डोर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इधर लेफ्ट से, तो 1, ये कितना है, ये है 1 यूनिट, फिर ये है 1 यूनिट, फिर ये है 1 यूनिट, 3 से 4 तक भी ये 1 यूनिट, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे कि इफ, यहाँ पर लिखते हैं हम कि इफ D1 और R1, ठीक है, D1 और R1 रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द डोर, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, ये क्या है, रियान का कमरा, और रियान के कमरे का डोर D1 से R1 तक, क्योंकि हमें ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D1 से R1 तक रिप्रेजेंट कर रहा है रियान का कमरा, रियान के कमरे का डोर। तो हमें क्या दो क्वेश्चन बताने थे कि लेफ्ट से कितनी दूर है कम डोर और x एक्सिस से कितनी दूर है। तो हम लिखेंगे पॉइंट कि द डोर इज ऑन x एक्सिस, डोर किस पे है, x एक्सिस पे ही है, द डोर इज ऑन x एक्सिस, so its distance from the x axis is equals to 0 यूनिट्स। तो जब x एक्सिस पे ही डोर है तो हम x एक्सिस से कितनी दूर है ये हम कैसे बताएं। तो हम क्या लिखेंगे कि x एक्सिस तो 0 यूनिट है क्योंकि x एक्सिस पे ही डोर है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, जो हमने बताना कि y से जो ये लेफ्ट वाली वॉल है इससे कितना दूर है। तो हम लिखेंगे कि द लेफ्ट वॉल इज द y एक्सिस, जो लेफ्ट वॉल है वो क्या है, y एक्सिस है हमारी, लेफ्ट वॉल कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये क्या है हमारी, ये है y एक्सिस, एंड द डोर स्टार्ट्स
स्टार्ट्स, डॉट स्टार्ट्स हो रहा है फ्रॉम पॉइंट D1 एट x इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि पॉइंट डोर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, D1 से, जो कि पॉइंट क्या मार्क हुआ है, 8 मार्क हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 8। सो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि सो डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वॉल जो कि क्या है हमारी y एक्सिस इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स, की वो कितनी दूर है, 8 यूनिट्स दूर है, जो हमें बताना था, ठीक है। कि द डिस्टेंस ऑफ वॉल लेफ्ट y एक्सिस 8 यूनिट्स हैं, और x एक्सिस का हम बता ही नहीं सकते क्योंकि x एक्सिस पे तो हमारा डोर है ही। तो इसके टोटल कितनी है, ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो हमने कर लिया। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे, जो इसमें बताना हमने कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। जो ये D1 है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 हम यहाँ पर लिखते हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 के कोऑर्डिनेट्स, तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, ये किस पे है, D1 8 पे, तो हम क्या लिखेंगे 8, और तो हमें कुछ बता ही नहीं रहा, तो ये क्या हमारी y एक्सिस और ये है x एक्सिस, तो पहले हम किसका लिखेंगे, x एक्सिस का, क्योंकि D1 किस पे है, x एक्सिस पे, तो हमने x एक्सिस का 8 लिख लिया। उसके बाद हम y एक्सिस का लिखेंगे जो कि किस पे पॉइंट पे है, ये 0 पे, तो किस पे होगा 0 पे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 क्या हुए, D1 इज इक्वल्स टू 8,0, ठीक है। बहुत इजी, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 जो कि हमने बता दिए। अब है थर्ड, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, अब R1 क्या है, R1 है हमारे पास ये R1, हम दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे हमें क्लियरली समझ आए। अब ये देखो ये क्या है R1, तो R1 के पॉइंट्स क्या हैं 11.5, हाउ वाइड इज द डोर, कितना, ठीक है, कितना चौड़ा है डोर, तो D1 से R1 तक क्या है डोर है, तो हमें बताना है कितना चौड़ा है डोर, तो मीन्स ये क्या है 1, ये है 2, ये है 3, और ये पॉइंट दिया हुआ है हमें इसके मिडल, ठीक है। तो कितना हुआ, 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, और ये दिया हुआ है हाफ, तो कितने हो गए 3.5, तो 3.5 कितना है 3.5 यूनिट्स चौड़ा है डोर। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है रूम डोर के लिए, हमें ये बताना है। एंड इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे बैठा है और उसको रूम एंटर करना है, विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजिली, क्या वो एंटर कर सकता है इजिली, तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, इसमें हमें 3 चीजें बतानी है, तो हम लिखते हैं थर्ड पार्ट है जो हमारा, कि पहले हम देखते हैं कि R1 इज द पॉइंट, ये हाउ वाइड इज द डोर, पहले हमें बताना है कि डोर कितना वाइड है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इफ R1 इज इक्वल्स टू 11.5, ठीक है, what is the width जो कि हमने बतानी थी, what is the width मीन्स उसकी चौड़ाई कितनी है, what is the width of the door, ये हमने बताना था। तो हम क्या लिखेंगे कि width of door is equals to 11.5 minus 8 is equals to 3.5 यूनिट्स, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 क्या है D1 से, या तो आप ये कर लो इस पूरी में से अगर इतना माइनस कर दिया तो हमारे पास ये बचेगा, या फिर अब आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ये भी लिख सकते हो, आप ये ऐसे भी कर सकते हो कि D1 टू कितना है, D1 से R1 तक है, ठीक है, D1 से R1 तक है डोर, तो D1 कितना है, D1 है हमारा 8,0 इसके कोऑर्डिनेट्स है, और R1 के कितने हैं
11.5, ठीक है। तो 8 से लेके 11.5 तक कितना हुआ, सेम वही जो अभी हमने किया कि 11.5 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3.5 यूनिट्स। तो ये कितना हो गया, ये इतने यूनिट्स हमारा डोर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 100 width of the door is equals to 3.5 यूनिट। आपको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपने सिर्फ ऐसे लिख दिया कि 1.1 का आंसर क्या है 3.5 यूनिट्स, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा इस तरह से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो अब देखना है कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर रूम डोर, तो क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट कि यस दिस इज अ कंफर्टेबल width for a room door। ये रूम डोर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल विड्थ है। थर्ड क्या है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही शी एबल टू डू इजली, क्या व्हील चेयर पे कोई पर्सन आएगा। तो अगर ये कंफर्टेबल विड्थ है रूम डोर के लिए तो यस, इसका भी आंसर क्या होगा, यस होगा कि सिंस, हम क्या लिखेंगे कि सिंस द डोर इज वाइड इनफ, कि डोर कितना है, बहुत ज्यादा चौड़ा है। सिंस द डोर इज वाइड इनफ, कि बहुत इनफ चौड़ाई है डोर की, तो कोई भी पर्सन है तो अ व्हील चेयर कैन पास थ्रू मोर इजिली, कि व्हील चेयर भी आ सकती है मोर इजीली, ठीक है। तो ये था थर्ड पॉइंट जो कि हमने बताना था कि इसकी यहाँ से 8 तक, अगर 11.5 तक है तो कितना चौड़ा डोर है, क्या ये इनफ चौड़ाई है, और क्या कोई व्हील चेयर पे अगर कोई पर्सन है तो वो आ सकता है, तो हमने बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट कि इफ B1 0,1.5, ठीक है। अगर B1 क्या है 0,1.5 है, अब B1 कहाँ पे है हमारा, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें बोली हुई हैं कि एक तो है B1, अगर B1 कितना है 0,1.5 है, और B2 कितना है, अगर B2 है 0,4, तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम रूम डोर, इज द बाथरूम रूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, क्या बाथरूम का रूम डोर चौड़ा है या कम है रूम डोर से, ठीक है। तो 1.5 और 0,4, तो हमने कैसे देखा था कि 4 में से हमने माइनस किया था, तो हम कैसे लिखेंगे कि विड्थ ऑफ बाथरूम डोर हमने कैसे निकाली थी, जब हमने पीछे रूम डोर का निकाला था तो हमने माइनस किया था, तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे -4 - 1.5, तो हमारा क्या आएगा, 4 में से 1.5 माइनस करके 2.5 यूनिट्स, तो हमारे पास आएंगे 2.5 यूनिट्स। तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर 4 में से 1.5 माइनस करके 2.5 यूनिट्स आई, तो हम क्या लिखेंगे कि सो द बाथरूम डोर की विड्थ कितनी है, बाथरूम डोर विड्थ इज इक्वल्स टू 2.5 यूनिट्स है। और कंपैरिजन करना है हमें कि रूम डोर जो यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ तक देखा था रूम डोर और बाथरूम डोर के बीच में, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कंपैरिजन करना है हमें। तो क्या कंपैरिजन करना है, पहला तो क्या है रूम डोर के बीच में और बाथरूम डोर के बीच में, बाथरूम डोर। तो रूम डोर कितना आया था हमारा, रूम डोर की हमारी आई 3.5 यूनिट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, रूम डोर की आई है हमारे पास 3.5 यूनिट्स एंड बाथरूम डोर कितना आया है 2.5 यूनिट्स। तो हमें क्या बताना था
कि इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, कि बाथरूम डोर उससे चौड़ाई में कम है या फिर ज़्यादा है। तो हमारे पास क्या आया, ये तो कम है रूम डोर से, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसके बाद कि देयरफॉर द बाथरूम डोर इज नैरोवर। ये क्या है, नैरोवर है, कम है, क्योंकि 3.5 से 2.5 क्या है, कम है, तो नैरोवर देन द रूम डोर। रूम डोर से क्या है, रूम डोर से नैरोवर है, चौड़ाई में कम है। सिंपल, हमें ये बताना था। ठीक है, इजी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब आपको एक्सरसाइज 1.1 के बाद, हमारी 1.1 में एक ही क्वेश्चन था जो हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको दिखेगी ये फिगर आपकी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के बाद आपको ये वाली फिगर दिखेगी आपकी बुक में। तो अगर आपके पास बुक है तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर इसीलिए ये सब कुछ यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। तो अब वाई एक्सिस ये है हमारी एक्स एक्सिस, तो आपको ये याद रखना है कि ये है आपका क्वाड्रेंट 1, फिर ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 एंड ये है क्वाड्रेंट 4। मीन्स इस तरह से सी की टाइप में, सी को याद रखना कि यहाँ से फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ये है 1, ये है 2, ये है 3 एंड ये है 4। ठीक है, सी तरह से याद रखना कि सी ऐसे बनता है तो ये इस तरह से ही जाएगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये है 4। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्लास में ही आपको सब कुछ याद हो जाना चाहिए कि ये क्या है, 1 है, ये है 2, ये है 3, ये है 4। अब जैसे आपको ये 1.4 फिगर है आपकी बुक में, फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 1.4 पॉइंट एस 3, -5। ठीक है, अब कोमा ये क्या है आपके एस पॉइंट 3, -5, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है 4th क्वाड्रेंट में, इज इन क्वाड्रेंट 4। द एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 यूनिट्स, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसमें, सबसे पहले हमने ये एक्स एक्सिस के इधर है तो हमने क्या लिखा हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट है 3 एंड द वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है -5, क्योंकि माइनस वाली जो है वो क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या है आपका, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो ये है -5। जो ये एक्स, ये 3 है, ये आपका एक्स एक्सिस का है और -5 किसका है, वाई एक्सिस का। वट अबाउट पॉइंट क्यू, -5,3। अब -5,3 है ये, इट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट। विद एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसमें, -5, क्योंकि ये है हमारी एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, और ये है हमारी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, -5, और वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, 3, ये वाला, क्योंकि ये पॉइंट किस पे है। अब देखो मैं आपको बहुत ही क्लियरली वे में समझाती हूँ। जैसे ये है पॉइंट आपका यहाँ पर, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर क्या कर लो, इसको इस तरह से कर लो। ठीक है, ये आपने कर ली, तो ये पॉइंट बना है आपका। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी है, पहले आपको एक्स एक्सिस का लिखना है, फिर लिखना है वाई का। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे टच हुआ है, -5 पे, तो आप लिखोगे -5। वाई है तो वाई पे कौन सा टच हुआ है, ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पर किस पे टच हुआ है आके, 3 पे, तो ये लिखोगे 3। यही तो सेम लिखा हुआ है, -5, 3। ये देखो ये भी तो लिखा हुआ है कि -5,3, जो कि किस पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, विद एक्स कोऑर्डिनेट ये हमने पढ़ लिया। फिगर 1.4 एंड मार्क एस एंड क्यू इन योर डायग्राम, मार्क एनी पॉइंट इन Q1। अब अगर हम इसमें Q1 में इन्होंने एक बोला है कि अगर Q1 में आप कोई भी पॉइंट मार्क करो और उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, हमने मार्क किया ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलो हम इसको मान लेते हैं। तो इसको अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर इसको टच कर लो, ओ ये तो सेम हो गया। हम इसको दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये ले लेते हैं। ठीक है, 4, तो हमने इसको कर लिया ऐसे, या फिर ये 4 भी सेम हो जाएगा, हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया। अब इसको टच कर लो और इसको कर लो, और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट R।
तो अगर आर है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आर कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में है, आर कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या बोलोगे, आर पॉइंट ये है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 1 में। ठीक है, तो आर पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में। और अगर मैं पूछूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट कौन कौन से हुए, तो आप क्या लिखोगे, इसके पॉइंट्स कौन कौन से हुए, तो x, y इसमें लिखना है। तो r के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, x, ये क्या है हमारी x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कहाँ पर मीट हो रहा है, 5 पे, तो यहाँ पर लिखा 5, y एक्सिस पे कहाँ पर हो रहा है, 4 पे, तो आपने लिखा 4, तो ये है कोऑर्डिनेट। r के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5, 4, सिंपल। r कोऑर्डिनेट किस में है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में। अगर मैं आपसे पूछूं r कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, तो 5, 4। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, जो कि हमें इसमें बतानी है इसी बेसिस पे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 में आपकी बुक में ये फिगर दी हुई है और ये इसके क्वेश्चंस हैं। इसके नीचे 1 क्वेश्चन ये रहा, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। ठीक है, तो हम इसके 4 के 4 पॉइंट्स अब करते हैं, 4 के 4 क्वेश्चंस। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड द ओरिजिन O। ठीक है, अब ये देखो, ये है, ये हमें ओरिजिन O दिया हुआ है। ठीक है, ये है हमारी y एक्सिस और ये होगी हमारी x एक्सिस। ठीक है, सेम जो पहले वाली फिगर थी ये वही है और यहाँ पर ये है इसका बाथरूम। तो हमें सिर्फ इतनी फिगर दी हुई थी, इससे इधर इधर फिगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी। तो अब भी इस क्वेश्चन में क्या है, मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 टू 13,0। अब हमें कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं, -7, -0, -7,0। तो -7 क्या है, नीचे अगर हम करें तो इधर है, -7 से 0 तक अगर हम मार्क करें और 13 से 0 तक मार्क करें एक्स एक्सिस पे, ये है हमारी एक्स एक्सिस। अगर हम इसके पॉइंट 1 या 12 तक है तो यहाँ पर अगर हम एक 13 पॉइंट और लें। ठीक है, एंड फ्रॉम 0, -15 टू 0, 12 ऑन द y एक्सिस यूज स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट बोला गया है। जैसे अब ये 0 से लेके 1 तक है तो हमारी क्या है, ये 1 यूनिट। 1 से लेके 2 ये भी 1 यूनिट है। 2 से लेके 3 ये भी क्या है, सारी की सारी 1 यूनिट बताई गई है। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेस रियाज रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8, 9, y, 9 एंड 11, 7। इन पॉइंट्स पे अगर हम रियान की स्टडी टेबल को पुट करें, ये क्या है 8, 9, इस पे 11, 9 मीन्स 9 से लेके 11 तक और 11 to 7 मीन्स 7 से लेके 11 तक। ठीक है, तो वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। 4th फुट टेबल कहाँ पर आएगी, हमें क्या बताना है, ये बताना है। अब अगर देखो हमें कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक तो हमें दिया हुआ है 8, 9, एक हमें दिया हुआ है 11, 9, एक हमें दिया हुआ है 11, 7। अगर आप इन दोनों को देखो, ठीक है, तो यहाँ पर 9 और 9, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, ये दोनों तो कोऑर्डिनेट्स सेम हुए। और अगर हम इधर की बात लाएं तो ये भी दोनों सेम हुए, ये भी सेम हुए और ये भी सेम हुए, तो ये तो दोनों सेम हो गए। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कौन से बनेंगे, 8 और 7 का कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक है, किसका बनेगा, 8 और 7 का। मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है रेक्टेंगुलर टेबल 3 ऑफ इट्स फीट्स एट द पॉइंट्स। अगर हम इन पॉइंट्स पे है, एक है 8, 9 पे, फिर है 11, 9 पे, फिर है 11, 7 पे। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म में है, x, y की फॉर्म में। मैंने क्या बताया था, x, y। अगर हम इधर इन दोनों को लें, अगर हम इन दोनों को लें तो 9 और 9 तो y कोऑर्डिनेट सेम हो गया। और इसमें क्या हो गया, अगर हम इन दोनों को लें, अगर हम इन दोनों को लें तो इसमें x कोऑर्डिनेट सेम हो गया और इन दोनों में क्या हो गया, इन दोनों में y कोऑर्डिनेट सेम हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, सो द 4th पॉइंट कौन सा होगा, 4th पॉइंट होगा हमारा 8, 7, ये और ये। ठीक है, x का 8 और y वाली एक्सिस का 7, तो ये होगा हमारा।
ठीक है। और इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या 8,7 गुड स्पॉट है टेबल के लिए? यस, ये क्या है? गुड स्पॉट है। ठीक है, क्यों गुड स्पॉट है? एक तो ये क्या हो गया, वॉल के पास हो गया, और ये डोर को भी ब्लॉक नहीं कर रहा। 7,8, ठीक है, ये हमारे पास 7,8 था, और 8 से लेके 11 तक क्या था? अब ये देखो, पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या देखा, ये 7 और 8 हमारा क्या हो गया, 7, 8 ये हमारा क्या हो गया, डोर। और 8 से लेकर 11 तक ये हमने क्या देखा था, यहाँ पे तो हमारा डोर था, और इट डज नॉट ब्लॉक द डोर, इसलिए ये ब्लॉक भी नहीं करेगा डोर को भी ये बंद नहीं करेगा। और इट्स लीव इनफ वॉकिंग स्पेस इन द रूम, और यहाँ से हम 8 से लेकर जब डोर है यहाँ पे है, साइड में होगी हमारी टेबल तो, और हम वॉक भी क्या कर सकते हैं, अंदर इजिली कर सकते हैं। एंड थर्ड क्या हमारा, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ कितनी हुई? ठीक है, टेबल की विड्थ कितनी हुई हमें ये बतानी है। तो विड्थ इसकी क्या हुई, अभी मैं आपको पहले फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियरली, जैसे हम जिसको रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, साथ साथ लिखते चलना है, वरना फिर बाद में क्या हो जाएगा, बाद में भूल जाओगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट, और लिखते हैं सिंस, या फिर लिखो 4th फुट ऑफ टेबल, 4th फुट ऑफ द टेबल, 4th फुट ऑफ द टेबल, और गिवन 3 फीट्स क्या है, 3 फीट्स दी हुई हैं टेबल की। ठीक है, 4th फुट ऑफ द टेबल, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस, ये क्या है, एक तरह से रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, तो सिंस लिखेंगे यहाँ पर इट इज रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 पॉइंट्स, 2 points have same y coordinate, same y coordinate, 2 पॉइंट्स के सेम y कोऑर्डिनेट हैं। किस किस के थे, एक तो 8, 9 का था, और एक इसका था 11, 9 का, कि 9, 9 दोनों में क्या है, सेम कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। और यहाँ पर लिखेंगे हम 2 points हैव सेम x कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट के सेम x कोऑर्डिनेट भी हैं, सेम x कोऑर्डिनेट, जो कि क्या थे, y,9 एंड 11,9 एंड 11,7। तो क्या होगा, सो द फोर्थ पॉइंट विल बी, वो क्या होगा, 8,7, ठीक है, 8 क्या होगा, 7। तो ये है हमारा ये फर्स्ट पार्ट। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल, तो क्या ये गुड स्पॉट है टेबल के लिए, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब हम ये करते हैं सेकंड, क्या इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, हम क्या कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं इरेज। तो हम सेकंड लिखते हैं यहाँ पर, हमारा हमने इरेज कर लिया। अब हम लिखते हैं सेकंड, कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल, क्या ये गुड स्पॉट है टेबल के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे यस, दिस इज अ गुड स्पॉट, ये गुड स्पॉट है। रीजन भी देना है हमें कि क्यों गुड स्पॉट है, सिर्फ ये नहीं लिख देना कि नो। तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्या है, इट इज नियर द वॉल, इट इज नियर द वॉल, कि ये क्या है, ये है वॉल के पास। और फिर हम लिखेंगे इट डज नॉट ब्लॉक द डोर, इट डज नॉट ब्लॉक द डोर, ये डोर को भी क्या कर रहा है, डोर को भी ब्लॉक नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 8 से 11 तक ये तो इधर है। और इट्स, और फिर हम लिखेंगे कि इट इनफ, या फिर इट लीव्स इनफ, it leaves
वॉकिंग स्पेस इन द रूम। और ये क्या कर रहा है, रूम में बहुत इनफ स्पेस भी है वॉक करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हम लिखते हैं कि थर्ड, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, एंड कैन यू मेक द हाइट ऑफ द टेबल, तो क्या हम इसकी हाइट भी मेजर कर सकते हैं कि हाइट कितनी है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं थर्ड, तो हम यहाँ पर मार्क करते हैं थर्ड। तो हम लिखते हैं यहाँ पर विड्थ, हमें क्या बतानी है, विड्थ एंड लेंथ। तो विड्थ हम कैसे करेंगे, विड्थ हमें -11 में से हमने 8 माइनस करके हमने कैसे निकालते कि 3 यूनिट्स, 11 में से 8 माइनस कर दी, 11 में से 8 को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, विड्थ। एंड लेंथ कितनी आ गई, 9 में से हम क्या कर देंगे, 7 को माइनस कर देंगे, इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। लेंथ उसकी आ गई 2 यूनिट्स। क्योंकि अगर हम ये देखें, हमने क्या था, 11 में से हमारे पास 2 पॉइंट्स आए, 8 एंड 7, और यहाँ पर क्या है 11, हमारे पास क्या हुआ है, ये है हमारे पास 8 और 9, 11 और 9 एंड 11 और 7, ठीक है। ये है हमारे पास, अगर 11 में से 11 माइनस करेंगे तो 0, लेकिन हमने तो पुट किया तो 0 तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। विड्थ तो होगी ना, चौड़ाई लंबाई तो होगी ना, ब्रेथ लेंथ तो होगी ना किसी चीज़ की टेबल की, तो इसलिए अगर हम 11 में से 11 माइनस करते तो 0, पर नहीं हमारी तो है, तो हमने क्या किया, जो ये 11 है, 11 में से 8 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई 3 यूनिट्स विड्थ। और लेंथ क्या करेंगे हम, 9 में से 7 को, अगर 9 में से 9 करेंगे तो सेम 0 होगा, तो 9 में से हमने क्या किया, 9 में से 7 को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आई 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास विड्थ एंड लेंथ, विड्थ और लेंथ आ गई हमारे पास। विड्थ कितनी हुई, 11 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, एंड लेंथ हुई 9 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, ठीक है। और क्या है, कैन यू मेक द हाइट ऑफ द टेबल, तो क्या हम हाइट बता सकते हैं टेबल की कितनी होगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं नो, क्योंकि हाइट हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें हाइट तो कुछ पता ही नहीं है, कितनी भी बड़ी हो सकती है यो, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, नो, बिकॉज हाइट कैन नॉट बी शोन ऑन अ 2D कोऑर्डिनेट ग्राफ, क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ है, 2D कोऑर्डिनेट ग्राफ दिया हुआ है, 2D कोऑर्डिनेट ग्राफ है ये, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2D दिया हुआ, कोई 3D नहीं दिया हुआ, जिससे अगर जैसे हमारे पास ये होता है तो हम इससे बता सकते हैं, ये होती है 3D फिगर्स, जिससे हमें पता लगता है ये हमारी हाइट भी होगी, लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमें तो सिर्फ ऐसे बताया हुआ है, तो ये होती है हमारी 3D फिगर्स और ये होती है हमारी 2D फिगर्स, तो इसमें तो हम कुछ हाइट बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या आएगा कि हम उसकी हाइट जो हमें पूछी हुई है, हाइट हम नहीं बता सकते कि उसकी हाइट कितनी हो सकती है, ठीक है। तो नो हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। कंक्लूजन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि नो हाइट को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। और इसको आप ऐसे स्क्वायर में डाल सकते हो, ठीक है। पॉइंट्स को ऐसे पॉइंट्स में लिखा करो, इस तरह से रिप्रेजेंट किया करो कि नो हाइट कैन नॉट बी, की जो चेकर है उसको भी थोड़ा अच्छा लगे और वो बिल्कुल टिक करे और आपको फुल मार्क्स दे, ठीक है। तो इस तरह से पेपर को रिप्रेजेंट किया करो। तो ये है हमारा थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने बता दिए। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट, जो है हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड पार्ट। इफ द बाथरूम रूम हैज़ अ हिंग एट B1, अगर बाथरूम रूम की एक क्या है, हिंग है B1, एंड ओपन्स इनटू अ बेडरूम, और वो ओपन हो रखा है बेडरूम में, ठीक है। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या वो हिट करेगा वार्डरोब, B1 क्या है हमारा पॉइंट, ये B1 है। तो यहाँ पर अगर हिंग है, ठीक है, तो क्या हम इसको ओपन करें तो क्या ये वार्डरोब में क्या करेगा, हिट करेगा।
आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, और तो क्या हमें चेंजेस लेके आने हैं कि अगर ये हिट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हमारा सेकेंड पॉइंट होगा कि नो द बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब, द bathroom door will not hit the wardrobe, ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, बिकॉज क्यों नहीं हिट करेगा, द वार्डरोब इज प्लेस्ड फार फ्रॉम द बाथरूम डोर, बाथरूम डोर से बहुत ही फार अवे है ये, ठीक है। क्योंकि बाथरूम डोर कितना था, बाथरूम डोर था सिर्फ 2 और ये था हमारा रूम डोर था 3, तो अगर हम 2 लें 1 और 2 तो ये ओपन यहाँ तक होगा, ये यहाँ तक तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कि बिकॉज द वार्डरोब कि वार्डरोब क्या है, वार्डरोब इज प्लेस्ड फार फ्रॉम बाथरूम डोर, फार फ्रॉम बाथरूम डोर, कि वो बाथरूम डोर से बहुत दूर है, ठीक है। और इफ द डोर इज मेड वाइडर, ठीक है, इनटू द बेडरूम विल हिट द आर देयर एनी चेंजेस यू वुड टू सजेस्ट, क्या हमें चेंजेस करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम चौड़ा कर दे बाथरूम डोर को, तो यस इफ द डोर बिकम्स वाइडर, तो अगर डोर बाथरूम डोर वाइडर हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, इट्स ओपनिंग डायरेक्शन, तो उसकी जो ओपनिंग डायरेक्शन होगी, इट्स ओपनिंग डायरेक्शन शुड बी चेंज्ड, तो हम उसकी चेंज कर सकते हैं, शुड बी चेंज्ड और एडजस्टेड, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि बाथरूम डोर हिट करेगा, तो नो इट विल नॉट हिट द डोर, और हमें ये पूछा कि अगर आपको चेंजेस करने हैं तो क्या, इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर, अगर हम डोर को वाइडर कर दें, ठीक है, इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर, अगर चौड़ा कर दे तो क्या आप कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे या यहीं तक रह जाएगा, तो हम लिखते हैं इफ़ वाइडर द ओपनिंग डायरेक्शन में नीड एडजस्टेड, अगर हम वाइड करना पड़े तो हम ओपनिंग डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट पे, जो है लुक एट रियान बाथरूम, यह है रियान का बाथरूम, रियान के कमरे का बाथरूम। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स OFRP, इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स OFR एंड P, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे, तो फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, हम ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाते हैं, पहले 4, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास O, एक है F, एक है R एंड एक है P, ठीक है, ये रहे पॉइंट्स। तो O पॉइंट की अगर हम बात करें तो O पॉइंट किस पे है, 0,0, इसी पॉइंट पे, तो हम यहाँ लिखेंगे O पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, 0,0। F की बात करें, ये रहा F, तो F किसने पे है, x एक्सिस क्या है, x एक्सिस ये, तो x एक्सिस पे क्या है 0, एंड ये है हमारी y एक्सिस, तो y एक्सिस कौन से पॉइंट पे है, ये है हमारा F पॉइंट 9 पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 9। R की बात करें, ये है हमारा R, तो ये R किस पे होगा, ये है हमारा R, ठीक है। तो x एक्सिस किस पे गई हुई है, ये माइनस के 6 पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 6, और y एक्सिस पे कहाँ पे है, ये है 9 पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9,
P की बात करें P, तो ये किस पे है, माइनस के 6 पे, यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का 6 एंड y एक्सिस 0, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, ठीक है, कि किस किस पे है ये पॉइंट्स 0, तो 0.0 हमें किसके फॉर्म में लिखना है, एक्स वाई की, f क्या है, f है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट तो 0 है, x एक्सिस, y कितना है 9, r हमारा ये रहा पॉइंट r, तो r कितने पे है, x एक्सिस क्या है हमारी माइनस का 6, तो हमने लिखा माइनस का 6, और y एक्सिस क्या है 9, तो हमने लिखा 9। p की बात करें हम, p है ये, तो p किस पे है, x एक्सिस क्या है माइनस का 6, y एक्सिस ये है, y एक्सिस कहाँ पे है 0, तो लिखा हमने 0, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR, ठीक है, एक मिनट हम इसको क्या कर देते हैं क्लियर थोड़ा सा। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR, ये है SHWR शावर एरिया, ठीक है। इन रेहान बाथरूम राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स, इन कॉर्नर्स के हमें क्या निकालने हैं, इन कॉर्नर्स के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेकंड शावरिंग एरिया के कोऑर्डिनेट्स। तो ये एक तरह से क्या बना हुआ है, ये एक तरह से ट्रेपीजियम बना हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इट इज अ ट्रेपीजियम, इट इज अ, ये एक तरह से क्या बना हुआ है शावरिंग एरिया ट्रेपीजियम, ठीक है, इट इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, S H W एंड R, SHWR, इनके पॉइंट्स क्या क्या होंगे, S पॉइंट है हमारा ये, तो X पॉइंट क्या है माइनस का 6, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 6 कोमा, y कितने पे है, ये है माइनस के 6 पे, ये है हमारा माइनस का 6, और ये भी है हमारा, ये है प्लस का 6, तो माइनस 6 कोमा 6। अब हम करते हैं h की बात, h है हमारा ये, तो h कितने पे है माइनस का 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 3, और y कितने पे है ये 5 पे, तो हमने लिखा यहाँ पर 5। w की बात करें तो x एक्सिस पे कितने पे है ये माइनस के 2 पे, तो हम यहाँ पे लिखा माइनस का 2। y एक्सिस पे कितने पे है ये 9 पे, तो हमने लिखा यहाँ पर 9। r की अगर हम बात करें, r कितने पे है x एक्सिस पे माइनस के 6 पे, तो हमने लिखा यहाँ पर माइनस का 6, एंड y एक्सिस पे कितने पे है, y एक्सिस पे है 9 पर, तो हमने लिखा यहाँ पर 9। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे इसके हो गए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 feet space for the wash basin and a 2 feet into 3 space for the toilet. Write the coordinates of the corners these spaces. हम कर लेते थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर थर्ड पॉइंट के लिए। तो थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पर, हमें थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन, ठीक है, मीन्स वॉश बेसिन की उस पर, तो हम यहाँ पे ही लिखते हैं वॉश बेसिन एंड 3 feet इंटू 2 feet, 3 feet 2 feet पे हमने बोला हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वन पॉसिबल स्पेस क्या बनेगा, वन पॉसिबल स्पेस, एक हमारा क्या बनेगा, ये है -6 और 0, -6 3 feet एंड 2 feet ले, अगर हम 3 feet इंटू 2 feet 3 एंड 2, अब 3 feet 2 feet तो 1 2 3 feet ये हुआ एंड 1 और 2 ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया वॉश बेसिन का एरिया, एंड 2 feet इंटू 3 feet स्पेस फॉर टॉयलेट, ये है हमारा टॉयलेट का स्पेस, ठीक है, जितना हमें बोला हुआ है 2 feet एंड 3, तो कितना हो गया 1 2,
ये हो गया हमारा टॉयलेट का एरिया 2 एंड 3, 2 फीट, 2 फीट हो गया हमारा यहाँ तक, एंड 1 2 3, और ये हो गया हमारा स्पेस यहाँ तक 3 जी। तो ये हो गया एरिया हमारा किसका, ये हो गया हमारा टॉयलेट का, और ये हो गया हमारा वॉश बेसिन का, ठीक है, वॉश बेसिन का। तो -6 इसके पॉइंट्स क्या होंगे, ये पॉइंट्स, तो -6 0, ठीक है। एक ये क्या होगा यहाँ से -3 0, इस एरिया को ले तो इसका क्या होगा हमारे पास -3 2, -3 2, और ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा -6 2, और ये होगा -6 2, ठीक है। ये इसके 4 पॉइंट्स आ गए। और अगर हम लें वॉश बेसिन का हमने ले लिया, अब हम ले टॉयलेट का। हम यहाँ पर लिखते हैं टॉयलेट, जो कि कितना है 2 फीट इंटू 3 फीट। तो उसके अगर हम पॉइंट्स ले, ये हैं हमारे पॉइंट्स। तो एक पॉइंट ये है, हम दूसरे कलर ले लेते हैं, जैसे कि ये समझो, एक पॉइंट है हमारा ये, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये, और एक पॉइंट है ये। अगर हम ले इसके पॉइंट्स, तो यहां से x एक्सिस पे क्या है -6, y एक्सिस पे क्या है ये 2, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब एक पॉइंट कितना होगा -4, ये हो गया -4 कोमा, और ये कितना हो गया 2, जो हमने लिख लिया 2। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा -4, हमने लिख लिया -4, और ये वाला पॉइंट क्या है 5, तो हमने लिख लिया 5। ये वाला पॉइंट क्या होगा -6, x एक्सिस पे -6, एंड ये वाला पॉइंट क्या होगा 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया इनके वॉश बेसिन एंड टॉयलेट के 4 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, 4 के 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए कि क्या क्या कोऑर्डिनेट्स इनके बन सकते हैं, ठीक है, जो कि हमें इसमें बताने थे कि थर्ड पॉइंट था जो हमारा कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स इसके बन सकते हैं, ठीक है। तो वो अपनी विश है कि अगर हम ये इतना लेते हैं, हम अगर इसको 3 हमने लिया, पूरा का पूरा हमने क्या लिया 3 इंटू 2 फीट, और ये हमने लिया 3 इंटू 2 फीट, और ये लिया हमने 2 इंटू 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं जो है हमारा फोर्थ पॉइंट है अदर रूम्स इन द हाउस, रियान रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच द लेंथ 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. Point A, sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो रियान का रूम डोर है वो डाइनिंग रूम लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, वो डाइनिंग रूम से सीधा आता है, विच द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। जो डाइनिंग रूम की लेंथ क्या है 18 फीट और 15 फीट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम कॉर्नर्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम कॉर्नर, जो डाइनिंग रूम के कॉर्नर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, लेंथ है उसकी 18 फीट एंड विड्थ क्या है उसकी 15 फीट, ठीक है। लेंथ है 18 फीट एंड विड्थ है 15 फीट। तो सिंस इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू A, ये एक्सटेंड हो रखा है पॉइंट P से लेके A तक, हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि बोला हुआ है एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू A, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि सिंस इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू A, P से लेके A तक ये क्या हुआ है A तक एक्सटेंड किया हुआ है, तो P का पॉइंट और A के पॉइंट के क्या होंगे, P पॉइंट एंड A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। P पॉइंट एंड A पॉइंट, अब ये क्या है हमारा, ये है पॉइंट हमारा A, ठीक है। और A से कितनी बोलिए लेंथ 18 फीट बोली है, मीन्स रियान के रूम के साइड में क्या है, रियान के रूम के जितना साइड में ही क्या है ड्राइंग रूम है,
ठीक है, डाइनिंग रूम है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इतना ही सामने क्या है 18 का ही 18 फीट हो गया, उसकी क्या है लेंथ। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स हमारे -6 से, ठीक है, -6 से कितने बनेंगे, -6 to 0, क्योंकि y एक्सिस का हमें नहीं पता। a कितना है, a है यहाँ पर हमें 12,0 दिया ही हुआ है, 12, क्या हो गया 12,0 हो गया। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, हमें उसके कॉर्नर्स के क्या मार्क करने हैं। अब देखो अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम यहाँ ले, इसके इधर ही ये है फॉर एग्जांपल इतना, ये हम इसको ले लेते हैं, मार्क कर लेते हैं ऐसे कि ये डाइनिंग रूम है, ठीक है इधर। तो अगर हम इसके P और A हमने मार्क कर लिए तो दूसरे पॉइंट्स उसके क्या हो सकते हैं, दूसरे पॉइंट 18 है और विड्थ कितनी है 15, विड्थ क्या है इसकी 15, तो यहाँ तक क्या हो गया 10 तक हो गए। यहाँ से क्या जाएंगे नीचे माइनस का यहाँ 0 -1 -2 -3 -4 कितने तक जाएंगे 15 तक, तो कितना हो गया -15, सॉरी ये हमने लेना x एक्सिस पे, तो कितना हो गया, ये है हमारी x एक्सिस पे 12 और यहाँ तक 15 फीट, इतना 15 फीट और जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर लिख रखा है ये रिहान का रूम है, ये जो हमने ये बनाया हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है, ये रिहान का रूम के सामने क्या है डाइनिंग रूम, तो ये 15 फीट गया हुआ है, तो कितने कोऑर्डिनेट्स हैं 12 तक और यहाँ तक कितना हो जाएगा -15, ठीक है। एंड एक कोऑर्डिनेट हमारा हो गया, ये भी बता दिया हमने, ये भी बता दिया, ये भी। अब हम एक कोऑर्डिनेट्स अगर और लें, ये हमने बता दिया कि 15 फीट तक जाएगा, P भी हमने बता दिया, A भी हमने बता दिया, ये कोऑर्डिनेट भी हमने बता दिया कि 12, ये है x एक्सिस पे 12 और इतना कितना जाएगा -15, ठीक है, ये जाएगा -15, तो यहाँ तक कितना जाएगा, ये हमारा पॉइंट कौन सा रहेगा हमारा -6 और कहाँ तक जाएगा ये लास्ट तक -15 तक, ठीक है, कहाँ तक जाएगा -6 से लेकर, और y एक्सिस कहाँ तक जाएगा, ये y एक्सिस पे भी -15 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 के 4 पॉइंट्स डाइनिंग रूम के। अब हमें सेकंड पॉइंट हमें क्या बोला है कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रीशियसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब इसके बीच में फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये डाइनिंग रूम है, तो इसके बीच में क्या है एक टेबल प्लेस है डाइनिंग रूम कि में टेबल प्लेस की गई है डाइनिंग टेबल जो कि है 5 इंटू 3 की, ठीक है, कितनी है 5 इंटू 3 फीट की। तो हम क्या लिखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट कि जो डाइनिंग टेबल है सेंटर में, डाइनिंग टेबल एट सेंटर, डाइनिंग टेबल एट सेंटर वो कैसे है 5 फीट इंटू 3 फीट, 5 फीट इंटू 3 फीट है। तो सेंटर ऑफ रूम क्या हुआ, तो हम यहाँ पे सेंटर ऑफ रूम निकालते हैं पहले कि सेंटर ऑफ रूम में प्लेस है, फिर हमें उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सेंटर ऑफ रूम हम क्या लेंगे x इज इक्वल्स टू -6 + 12, ठीक है, -6 + 12, ये क्या है यहाँ तक हमारे पास -6 तक और ये है हमारे पास 12 तक, तो -6 लिया प्लस का 12 बाय में 2 इज इक्वल्स टू कितना बना 6 बाय में 2, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये बने हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। और हम y लें तो y कितना होगा 0 और कितनी विड्थ है -15 तक, और इसको भी हम 2 लेंगे तो कितना हुआ 15 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा हमारे पास -7.5, मीन्स जो 15 यहाँ तक क्या है 15 है, ठीक है, ये यहाँ तक क्या है ऐसे है 15, तो 15 का 17.5 हम बीच में यहाँ से लेंगे 17.5, और ये है कितना है हमारा 5 इंटू 3, हमने x एक्सिस क्या है हमारी 3,
मीन्स इधर से भी 3 और इधर से भी 3 हम कट करके जो बीच में क्या करेंगे, बीच में इसको प्लेस करेंगे डाइनिंग टेबल को, क्योंकि क्या है 5 इंटू 3 फीट। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे, वन पॉसिबल सेट ऑफ फीट क्या बनेगा, 4 कोऑर्डिनेट्स। एक बनेगा हमारा 0, तो इसके आपके पॉइंट्स क्या बनेंगे, एक बनेंगे आपके 0 से लेके और कितना फीट है 3 फीट तक, तो 0 1 2 3 हम कितने फीट्स लेंगे 3 फीट तक लेंगे, लेकिन क्या है -7.5, वाई एक्सिस -7.5 है। ठीक है, तो हम एक पॉइंट होगा हमारा 0, -6। ठीक है, एक पॉइंट होगा हमारा 5, ऐसे होंगे हमारे कॉर्नर्स, एक हो गया हमारा 0 पॉइंट -6, एक होगा हमारा 5, -6, फिर होगा हमारा 5, -9 और एक होगा हमारा 0, -9। ठीक है, ये चैप्टर आपको इतनी फिगर्स आपको पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स आपको ग्राफ बनाना होगा, जो रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफ की, ऐसे ग्राफ में प्लॉट्स होंगे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग, अगर हम P -6 है और ये है हमारा 12, अगर हम इन पॉइंट्स को लें, सिर्फ फिगर को लें, तब हमारा दूसरा आंसर आएगा। लेकिन अगर हम -7,0 और 13,0 मीन्स एक एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा लेके करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर दूसरा आएगा। तो हमने ये किया है फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको क्या आएगा, आपको सिर्फ ऐसे पूछा जाएगा कि प्लॉट करो, ये आपको ग्राफ दिया जाएगा एक। ठीक है, और इन पे ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये होती है एक्स, इधर 0 1 2 3 4 5 ये पॉइंट्स होंगे, इधर होगा -1 -2, ठीक है, -3 -4 -5, इससे ही होंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और यहाँ पर होंगे 1 2 3 4 5 6 कि आपको कोई भी दे देंगे कि आपको कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल A है, B है, C है, D है, इन पॉइंट्स को मार्क करो। एक है आपका -6,4, एक है -2,0 और C पॉइंट है फॉर एग्जांपल 2,5 एंड ये है आपका 3,0। तो इन पॉइंट्स को क्या करो, इन पॉइंट्स को मार्क करो, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ये चैप्टर नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सेकंड चैप्टर, ये सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स की, आपको जो 10th में पढ़ोगे कितना आपको इसमें सीखा है, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है, ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वरना जो चैप्टर है इससे अगला नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, वहाँ से आपका मेन जो क्या है, मेन स्टार्ट होता है। ये सिर्फ आपका बेस है जो कि 10th के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो मैंने आपको ये बताए कि कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 कौन से होते हैं, कैसे हम प्लॉट करते हैं x इंटू वाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेट्स होंगे, कैसे होगा, ये हमने क्या कर लिया कि ग्रिड लाइंस, ये हमने एक तरह से बेसिक देखा। जो एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 दो क्वेश्चंस थे, दोनों ही पिक्चर्स के अकॉर्डिंग थे। ठीक है, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको बताया कि ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी एक क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे और बचते हैं। ऐसे ही पूरी की पूरी बुक के साथ मैं आपकी PDF लेके आऊँगी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वायरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, आप सब अपने व्यूज़ ज़रूर दें, क्योंकि आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लेके आएँ। ठीक है, तो जो भी अगर कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वायरीज हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, कमेंट करना, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और ऐसे ही फर्दर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।